मामा रोनिया बेड़े चारे बाकोरी हुपेली तात रे मामा रोनिया बेड़े चारे बाकोरी हुपेली तात रे मामा रोनिया तू चोराया बेडूड्या याव काटू पातरी मामा रोनिया तू चोराया बेडूड्या याव काटू पातरी चोली मामा रोनिया डांडू के जाऊले बेड़े बाकोरी चारी के लाऊले चल मामा रोनिया डांडू के जाऊले बेड़े बाकोरी चारी के लाऊले मामा रोनिया बेड़े पहुंचेगी तेरी सोरे तले थाती रे मामा रोनिया। नमस्कार साथियों, मेरा नाम है देव प्रकाश अग्रवाल। आज हम उत्तरकाशी के दौणी नामक गांव में आए हैं। यह बहुत ही सुदूरवर्ती गांव है। इस गांव का जो इतिहास बताया जाता है वो 400 साल पुराना इतिहास है इस गांव का। और इस गांव की जो सबसे बेहतरीन कहानी है वो प्रेम की कहानी है। क्या है इस गांव में सल्लारी मल्लारी की प्रेम कथा, जानते हैं वीडियो में आगे। ये सबसे उत्तराखंड जनपद उत्तरकाशी विकासखंड मोरी का सबसे दूर क्षेत्र है। ये लास्ट, इसके बाद जो आपका हिमाचल प्रदेश का डोडर कवार लग जाता है और इसके बगल में जो आपका लिवाड़ी, फिताड़ी, जखोल, राला, कासला और इसके उधर जो है आपका चांगसील लग गया सामने। ये सामने ऊपर है चांगसील है। ये गांव अपने में एक यहाँ कोई सीमेंट के मकान नहीं है, सब पुराने मकान है लकड़ी के बने हुए। और जो लकड़ी के मकान है मान्यवर, ये सर्दियों के लिए तो ये वातानुकूलित मकान है। ये लकड़ी के सर्दियों के लिए गर्म होते हैं और गर्मियों के लिए ठंडे होते हैं। इनमें रहने से किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होगी। आपके जो आजकल सीमेंट के मकान बन रहे नीचे, उनमें सर्दियों में जो है ना जी गर्मी ठंड लगती है, गर्मियों में जो है गर्मी लगती है, तो उसमें आदमी का शरीर जो है अपंग बन रहा, बीमारी उसी से होती है। ये लकड़ी के मकानों में किसी प्रकार की कोई बीमारी नहीं होती है। ये एक अपने में बहुत ही अच्छा और भूकंप विरोधी है। ये इसके अंदर जो है गुजी और खूंटा होता है। अगर भूकंप जो है ना ये 60 डिग्री का भी आएगा, इसमें कुछ नहीं होने का, बहुत मजबूत है। 1991 में जनपद उत्तरकाशी में इतना भयंकर भूकंप आया, लेकिन उस भूकंप में यहाँ किसी प्रकार का कोई नुकसान नहीं हुआ। जबकि हमारा जामक गांव उत्तरकाशी में पूरा का पूरा क्षतिग्रस्त हो गया। 700 कुछ आदमी इस जनपद में मरे थे, लेकिन हमारे विकास खंड में किसी प्रकार की कोई जान माल की कोई हानि नहीं हुई, न कोई मकानों की हानि हुई है। अब हम जो दौणी गांव का सबसे ऐतिहासिक घर है और इसी घर से ये पूरा गांव बसा हुआ है और इसी घर में एक प्रेम कहानी भी है जो इस पूरे गांव को बहुत ही प्रचलित करती है। ये जो घर बना है ये अधिकांश जो काठ है यानी कि लकड़ी और पत्थर से बना हुआ है और इसमें 4 पार्ट्स बने हुए हैं यानी कि 4 परिवारों के लिए रहने के लिए बना हुआ है। तो ये अलग अलग पार्ट्स हैं, बीच में काफ़ी गैप छोड़ दिया गया है जैसे गैलरी टाइप का। तो आप यहाँ से देख सकते हैं एक पार्ट्स ये है
और एक पार्ट्स इस साइड है, और उसी तरह से 4 पार्ट्स बनाए गए हैं 4 परिवारों को रहने के लिए। उस समय बहुत ज़्यादा ठंड हुआ करती थी, तो सभी जितने भी कमरे हैं उन कमरों में अंदर से ही आप दूसरे कमरे में जा सकते हैं, और बाहर से 4 जगहों से आने के लिए है। जो सबसे नीचे वाली जो मंजिल है वहाँ पे भेड़ बकरियाँ रहा करती थी, और ऊपर से जितने भी और 4 मंजिलें थी उन मंजिलों में यहाँ सोनाण परिवार रहा करता था। ये जो सीढ़ियाँ हैं ये पूरी सीढ़ी भी काठ की बनी हुई हैं। यहाँ भी एक कमरा है और इस साइड भी एक कमरा है। अब हम इसकी चौथी मंजिल में पहुँच गए हैं। चौथी मंजिल भी सेम उसी प्रकार से बनाई गई है जैसे नीचे से है। इसमें भी 4 भाग हैं, और जो ऊपर वाली मंजिल है उसमें सिर्फ 2 भाग हैं, एक इस साइड है और एक इस साइड है, और फिर उसके ऊपर पटाल लगी हुई है। और हर तरफ से, मकान के चारों तरफ से पूरा गांव दिखाई देता है। ये देखिए पूरे चारों तरफ से गांव दिखाई दे रहा है, और इस प्रकार के चारों तरफ मकान के जंगला टाइप का बनाया गया है, जो पुराने ज़माने में इसको जंगला नाम से जाना जाता था। और हर जगह पे इस प्रकार की, ये देख सकते हैं, ये बैठने के लिए है और अधिकांश धूप सेकने के लिए भी है। जब धूप आती थी तो यहाँ पे बैठ के आप धूप सेक सकते हैं। यहाँ पे भी इस प्रकार से बनी हुई है, और अधिकांश जो मकान है वो बड़ी ही जीर्ण शीर्ण स्थिति में है, क्योंकि इस मकान को बताया जाता है कि यह 400 साल पुराना मकान है, और इसी मकान में जो ठाकुर रहते हैं उन्हीं के वंशज आज पूरे गांव में रहते हैं, और इन्हीं के नाम से पूरा ये गांव इस क्षेत्र में प्रसिद्ध है। इस मकान में जो प्रेम कथा शुरू हुई थी वो गज्जू गडाल और सल्लारी मल्लारी की प्रेम कथा शुरू हुई थी, जो इस पूरे क्षेत्र में और उत्तराखंड में बहुत ही पॉपुलर हैं। उनका प्रेम पूरा नहीं हो पाया था, क्योंकि वो जो गज्जू गडाल थे वो खस जाति के थे और ये ठाकुर थे। खस जाति और ठाकुर होने के कारण इन दोनों का जो प्रेम था वो पूर्ण नहीं हो पाया। तो इस प्रकार से ऐसे कमरों में जो सल्लारी मल्लारी थी वो एक ही लड़की थी, उसको इस प्रकार के कमरों में कैद कर दिया गया था। और जब दोनों की शादी नहीं हो पाती है तो उसको यहाँ के जो ठाकुर थे उन्होंने यहाँ पे कैद कर दिया था, और बताते हैं कि 25 से 26 दिन में उसकी डेथ हो गई थी और उनकी जो प्रेम कहानी है वो अधूरी रह गई थी। इसको सुखाएंगे गाय के लिए और बेटी के लिए पहले सुखाएंगे, यहीं सूखेंगे बे। कब देना है? जब बारिश गिरेगी तब तक तो ये पूरा सूख जाएगा। तब तक कटे करेंगे, रखेंगे कटे में ना तो ये पूरा वो हो जाएगा, सूख जाएगा ऐसे। तब बनाएंगे, तब बनाएंगे बारीक, अच्छा तब भरेंगे कटे। हाँ, तब जब बारिश गिरेगी तब डालेंगे थोड़ा पिंडे के साथ। अभी हम ऐतिहासिक गांव यानी कि दौणी में हैं। दौणी का यह इंटर कॉलेज है और इस इंटर कॉलेज में 400 से अधिक बच्चे अभी पढ़ रहे हैं। आजकल तो दीपावली की छुट्टी है, इसीलिए स्कूल में सुनसान है और कुछ बच्चे हमारे साथ आ रखे हैं। ये है सुहाना, इसका नाम क्या है भाई? इसका नाम रिचा है, और ये हमको पूरे गाँव में घुमाएंगे और पूरे गांव का एक्सप्लोर कराएंगे। तो चलते हैं धीरे धीरे आगे और आपको दौणी गांव के बारे में और कुछ बताते हैं।
सलारी मल्लारी का ये है जी, ये जो ठाकुर सौंदान है उसके 4 तो लड़के थे, एक ये लड़की थी। ठाकुर सौंदान की जो सलारी का मतलब सुंदर, मल्लारी का मतलब प्यारी, उसने जो नाम रखा सलारी मल्लारी, सुंदर और प्यारी। तो हमारा जो रिश्ता ठाकुर थे हम लोग, सौंदान ठाकुर, हमारे खूंदों से रिश्ता नहीं होता था। खशने होते खूंद, जैसे हमारे भीतरी वाले खूंद है, मसरी वाले खूंद है, हम ठाकुर है, तो हमारे रिश्ते इनसे नहीं होते थे। और उसका प्रेम भी हुआ गज्जू से हो गया, भीतरी जो गज्जू बिडाल था उससे उसका प्रेम हो गया। और जब बाप को बाद में पता लगा कि ये जो है इसके लिए जाना चाह रहे, तो बाप ने उसको जो है उबरे में बंद कर दिया, एक नीचे उबरा, फिर भेड़वाड़ा, फिर मंजा, उस मंजा में उसने बंद कर दिया उसको, और वहीं खाना देते थे। और उसने भी सलारी मल्लारी ने जो है खाना बंद कर दिया, खाना उसने बंद कर दिया, नहीं खाती थी। कुछ दिनों के बाद 21-25 दिन के बाद वो मर गए। तो मरने के बाद फिर गज्जू बेडाल ने क्यों आना था, ये जो रिश्ता जो है उस पे था कि हम ठाकुर है और ये खश है। वो लोग भेड़ खाते थे और हम भेड़ नहीं खाते हैं, तो इसी पे तो अपनी जाति पाति पे रहते। अगर हमारे यहाँ खश रोटी खाने घर में आ गया तो हम उसका बर्तन नहीं धोते थे, स्वयं अपना धोता था। ये पुरानी वो थे, आज तो सब एक समान है। तो गज्जू बेडाल का क्या हुआ? गज्जू बेडाल तो अब अपना भीतरी में रहा, उसने और जगह से शादी की होगी कहीं, फिर बाद में तब भीतरी जो काफ़ी परिवार गज्जू बेडाल के हैं और यहाँ ठाकुर सौंदान के हैं। पर जो सलारी मल्लारी थी वो लड़की मरी गई। सुबह का नाश्ता कर रहे हैं। यहाँ जो सुबह के नाश्ते में दिया जाता है वो यहाँ का एक पारंपरिक फूड है जिसे सीडू कहा जाता है। और इसमें जो टफिंग होती है वो भंगजीरे की टफिंग होती है। ये देखिए, जैसे इसको भी सेम उसी प्रकार से बनाया जाता है जैसे शहरों में मोमो बनाया जाता है। और इसमें ये देखिए इस प्रकार की टफिंग कर दी गई है और खाने में भी बहुत अच्छा हो रहा है। और इसमें मीठा डाला जाता है, मीठे में गुड़ डाला जाता है और ये बहुत पौष्टिक पर होते हैं। हम जितने दिन भी यहाँ रहे हमने एक एक दो खाए और दिन भर भूख नहीं लगती है क्योंकि ये प्योर ऑर्गेनिक फूड से बने होते हैं।
दौणी जैसे विलेज में पहुंचना ही एक चुनौती भरा काम है, लेकिन जब आप इस गांव में पहुंचते हैं तो आपको बहुत अच्छा लगेगा, क्योंकि यहाँ की जो कल्चर है, यहाँ का जो खान पान है और यहाँ का जो रहन सहन है वो आपका मन मोह लेगा। ख़ास तौर पे जहाँ हम रुके थे वो लोग भी बहुत अच्छे थे और गांव के लोग बहुत अच्छे हैं। जब आप गांव में जाएंगे तो उनका व्यवहार आपके प्रति बहुत ही सुंदर रहता है। ऐसी कहानी आपको कैसे लग रही है प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताएं। तब तक के लिए आप अपना विशेष ध्यान दीजिए। जय श्री केदार।